इंडिया के बाद अब पाकिस्तानियों की बारी आ गई है। अमेरिका से 8 पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट कर दिया गया है और मजीद अब नेक्स्ट फ्लाइट में कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका से सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे मुल्क में 11,000 से ज्यादा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास यूरोपीय यूनियन की नेशनैलिटी है, यानी कि वो यूरोप के पासपोर्ट है उनके पास, लेकिन अमेरिका में रहने का उनके पास कोई वीजा या कोई स्टे का जो है ना वो परमिट नहीं, लेकिन वो अमेरिका में रह रहे हैं 11,000 लोग। वो किन मुल्कों के हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं। इसके साथ साथ तीसरी खबर भी मैं जल्दी जल्दी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में कितने जो एजेंट माफिया है, इंसानी स्मगलर्स हैं, वो अब तक गिरफ्तार करके उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं और उनका ताल्लुक कहां से है ये भी मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो छोटी सी है, इसमें काफी चीजें आपको मालूमात वाली मिल जाएंगी, इसलिए जरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। सारे स्टेप्स इसके जो मैं बारी बारी डिस्कस करता हूं, फिर आपको जो अगर वीडियो आपने यहीं छोड़ दी तो जो अहम मालूमात ताजा तरीन है वो आप मिस कर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका में इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी भी जो है ना वो डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं और अमेरिका ने पहले मरहले में 10 पाकिस्तानियों के नाम हुकूमत पाकिस्तान को यानी सफारत खाने को भेजे थे कि जी ये पाकिस्तानी है, जरा चेक करके बताना इनके फिंगर या इनकी जो इंफॉर्मेशन है कि वाकई पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो मुतलका अदारे हैं उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी 8 तो पाकिस्तानी है, 2 का हमें डाउट है, इसलिए 8 कंफर्म है कि पाकिस्तानी है। तो अमेरिका का जो फौजी तैयारा है C-17 बहुत बड़ा तैयारा है, पाकिस्तान में C-130 इस तरह का तैयारा होता है। तो वो जनाब अमेरिका से 8 बंदों को, बड़ा महंगा टूर पड़ा है अमेरिका को कि सिर्फ 8 बंदों के लिए सिर्फ जो है ना ये स्पेशल जहाज आया नूर खां एयरबेस जो रावलपिंडी है वहां पर इनको लैंड करके। तो पाकिस्तानी हुकाम ने भी तस्दीक कर दिया कि जी अमेरिका से 8 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, वो पहुंच गए हैं। ये तो हो गया जनाब अब अमेरिका से जो लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी और भी दर्जनों लोग अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में मौजूद हैं जिनकी अभी वेरिफिकेशन जा रही है। वेरिफिकेशन उनकी भी हो जाएगी ना सिर्फ। अच्छा, ये वेरिफिकेशन क्या होती है? देखें, ये लोग जब पकड़े जाते हैं इनके पास कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं होता, वहां की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, तो ये जुबानी कहते हैं जी असि पाकिस्तानी हैं तो या इंडियन है, तो इनको रखा जाता है डिटेंशन सेंटर में और इनके जो तमाम फिंगरप्रिंट्स हैं, तस्वीरें हैं, डाटा है, वो उस मुतलका सफारत खाने को शेयर किया जाता है कि भाई जान जरा चेक कर लो कि ताड़े मुल्क दे ने ना, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई जाली तरीके से यहाँ आ जाए, कोई जसूस यहाँ पे आ जाए पाकिस्तानी बन के या इंडियन बन के या जैसे भी है, तो इसलिए उनको उनकी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होती है। तो ये अभी भी जनाब कहा जाता है कि 1000 के करीब जो लोग हैं ना वो पाकिस्तानी, वो अभी मुंतजर है कि उनकी वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाए। ये सिर्फ अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में नहीं है, जो आसपास दूसरे कंट्रीज है ना वहां पर भी इनको रखा गया है, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो अब जनाब बात करेंगे कि 11,000 ऐसे 11,370 जो एग्जैक्ट फिगर है वो है वो लोग जिनके पास यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है। तो वो भी जनाब अमेरिका गए, अमेरिका उनके लिए जाना आसान था ना, जो यूरोपियन पासपोर्ट हो, तो वहां जनाब उन्होंने आखिर जी अमेरिका ही ठीक है, पीछे की जाना इत्थे ही रहो। वो भी जनाब वहां पे इलीगल हो गया। अगर उनके पास 1 महीने का वीजा था तो वो भी वहां गायब हो गए, और अगर उनके पास जो भी था तो उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है जहां भी मिलते हैं। अब मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जी किस मुल्क के कितने लोग जो है ना वो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ये सिर्फ यूरोप शेंगन जो एरियाज है उनकी बात कर रहा हूं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो तादाद है ना वो है 4,000 और उनका ताल्लुक है रोमानिया से। रोमानिया के जो लोग हैं ना ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो वो 4,000 जो है ना वो इस वक्त इलीगल तौर पर अमेरिका में मुकीम है। बाकी जो कंट्रीज है उनकी बता देता हूं, ऑस्ट्रिया के 60 लोग हैं, बेल्जियम के 46 लोग हैं, बुल्गारिया के 727, क्रोएशिया के 126, साइप्रस के 14, चेक रिपब्लिक के 100, इसके साथ साथ चेकोस्लोवाकिया के 254, डेनमार्क के 45, एस्टोनिया के 94 यानी 94, फिनलैंड के 22। अच्छा, इस वीडियो के बाद इस फिनलैंड के 22, फ्रांस के 402, जर्मनी के 571, हंगरी के 294, आइसलैंड के 5, आयरलैंड के 171, इटली के 355, लैटविया के 125, और ये जनाब है लिथुआनिया के 259 है, माल्टा के 8 हैं, मोनाको का 1, नेदरलैंड
के 6, नॉर्वे के 39, पोलैंड के 2303, पुर्तगाल के 360, रोमानिया के 4445 और सान मरीनो के 2, स्पेन के 364, स्वीडन के 120 और स्विट्जरलैंड के 60 लोग ये वो हैं जो ओवर स्टेट इस वक्त अमेरिका में है और इनको भी निकाला जा रहा है। ठीक हो गया। यहाँ एक छोटी सी खबर और मैं आपको बता दूं जो मैं शुरू में नहीं बता सका कि फिनलैंड ने आर्जी तौर पर असाइलम अप्लाई करने पर पाबंदी लगा दी। अगर आप फिनलैंड में हैं या फिनलैंड जाने का इरादा कर रहे हैं तो वहां अभी फिलहाल असाइलम की एप्लीकेशन भी नहीं लेंगे आपसे, यानी कि आप एज इट इज इलीगल वहां पे रहेंगे। तो ये भी इसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा इसका हिंट दिया है। अब जनाब बात करेंगे हम कि अमेरिका में सॉरी जो पाकिस्तान में एजेंट माफिया है उनके खिलाफ जो एफआईए ने घेरातांग किया हुआ है। तो ये जनाब जो खबर आई है ना वो ये है कि 160 ऐसे इंसानी स्मगलर्स हैं, खतरनाक इंसानी स्मगलर्स हैं जिनका डाटा इकट्ठा किया है। इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन जो अरेस्ट कुछ नहीं भी हुए, जो छुपे हुए हैं या बाहर के मुल्कों में हैं, लेकिन उनका पता चल गया है तो उनके जनाब अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनकी सिमें ब्लॉक कर दी गई हैं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। इसके साथ साथ जनाब मैं आपको बता देता हूं कि इनका ताल्लुक किन सूबों से था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फाल इंसानी स्मगलर्स हैं 39 का ताल्लुक पंजाब से, 34 का ताल्लुक सिंध, 50 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 31 का ताल्लुक बलोचिस्तान और 6 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ठीक है जी। 15 इंसानी स्मगलर्स के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी जो है ना शामिल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरे मालिक से जो इंसानी स्मगलर्स जिनका पता लगाया गया है उनमें जनाब इस वक्त 3 लीबिया में है, 1 इंग्लैंड में, 1 यूएई में मौजूद है। बाकी 6 इंसानी स्मगलर्स ऐसे हैं जिनकी ताहाल लोकेशन का पता नहीं चल सका, लेकिन उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन एफआईए के पास मौजूद है। तो ये हो गया जनाब एक तरफ जो इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका में इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर रेड किए जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, और जितने भी उनको डाउट होता है कि यहाँ छापा मारते हैं विदाउट एनी प्रेयर इन्फॉर्मेशन वो जनाब उसको छापा मारा जाता है और उसके बाद फिर जो है ना वहाँ जितने भी इलीगल लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फौरी तौर पर डिटेंशन सेंटर से फिर उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। इस हवाले से एक चीज़ और जो सामने आई है कि अमेरिका ने जो वहाँ पर लीगल तरीके से काम कर रहे हैं ना लोग जिनके पास 4-4 साल का वर्क परमिट था, लेकिन अब वो वर्क परमिट ख़त्म होने वाला, तो अमेरिका ने उनकी कंपनीज को भी कहा कि इनके वर्क परमिट अप्रूव ना कीजिएगा, रीन्यू ना कीजिएगा, इनको फौरी तौर पर वापस भेजना है। और अगर कोई पहले ही रज़ाकाराना तौर पर नौकरी छोड़ते तो उसको हम बाकी जो महीने उनकी तनख्वाह दे देंगे और वो यहाँ से चला जाए। इतनी सख्ती हो गई है कि अब आपको क्या बताऊँ। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको लाजमी बताऊँगा कि फ़िलहाल अभी बाहर जाने का जो इरादा आप लोगों ने किया हुआ है मुअत्तल कर दे, पैसा ना ज़ाया करें। ये मेरी वीडियो उन लोगों को बुरी लगेगी, उन बच्चों को बुरी लगेगी, नौजवानों को जिन्होंने इरादा किया है कि भावें कख ना रहे बाहर जाना है तो हुणे ही जाना है, उनको ये वीडियो बुरी लगेगी, क्योंकि उनको पता होगा ना कि ये वीडियो जो है अगर हमारे अब्बा ने देख ली तो वो हमें मना करेगा कि पुत्र वीडियो कह रहे सन कि हाले बाहर ना जाना, तो वो लोग इसको माइंड करेंगे। लेकिन हकीकत यही है, ना मैं आपका जो है ना वो कोई नुकसान करना चाहता हूँ, ना ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मेरा किसी एजेंट से रब्ता है, ना ही कभी मैंने अपना नंबर दिया है कि जी मेरे से रब्ता करें मैं आपको बाहर भिजवा दूंगा। कभी ऐसा मेरी किसी वीडियो में आप ये नहीं देखेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे आपके किसी भी पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं एक काम कर ही नहीं सकता, आपको बाहर भिजवा ही नहीं सकता, तो आपसे पैसे या आपको नंबर दे के खाम खा आपको की कहते ट्रक की बत्ती पीछे क्यों लावा। बहरहाल लीगल तरीके से जाएं, लेकिन आजकल के हालात जो लोग ढंकी या इलीगल तरीके से एजेंटों के जरिए बाहर जाना चाहते हैं, खुदा दा वास्ता ना जाना, बड़ी सख्ती से बाहर। बिल्कुल आपको जो लोग चले गए ना, जो आप देखते हैं कि यार फलां भी तो चला गया ना, इससे पहले आज से 5 साल पहले 4 साल पहले हालात और थे, अब पिछले 1 साल से हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर जनाब आपको असाइलम भी अप्लाई नहीं करने देते, शादियाँ करके आप परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते, उस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ठीक है ना, तो जहाँ रहें खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।